नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजाहिर हुसैन पप्पू चौधरी। आप देख रहे हैं MBD लाइव 24। आज की बड़ी खबर, बिलारी तहसील के सोनापुर क्षेत्र के गांव मुड़िया जैन के सैनी समाज के 20 मजदूर उत्तराखंड के देहरादून के एक गांव परबल में मजदूरी करने के लिए गए थे। बताते चले कि बिलारी के ये मजदूर थे। उत्तराखंड में देहरादून के निकट बादल फटने से टोस नदी का जलस्तर बढ़ गया। अचानक नदी में बाढ़ आने से मंगलवार सुबह तहसील बिलारी के थाना सोनापुर अंतर्गत मुड़िया जैन गांव निवासी 9 मजदूर बह गए। 6 मजदूरों की मौत हो गई, 3 अभी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। घटना की जानकारी मिलने पर अधिकारी, जनप्रतिनिधि मुड़िया जैन गांव पहुंचे, परिवार के लोगों से मिले। बताते चले कि इस घटना से गांव में गम का माहौल उत्पन्न हो गया और एक मातम सा गांव में छा गया है। मुड़िया जैन गांव निवासी सैनी समाज के लगभग 20 मजदूर कुछ दिन पहले उत्तराखंड में देहरादून के निकट सहसपुर विधानसभा में आने वाले परबल गांव में मजदूरी करने गए थे। मंगलवार तड़के इसी गांव के कुछ मजदूर अपने अन्य साथियों के साथ नदी के किनारे बजरपुट और रेत आदि की मजदूरी पर निकल गए। पता चला कि सोमवार आधी रात के बाद देहरादून के शास्त्र धारा के पास अचानक बादल फट गया, जिसकी वजह से टोस नदी का जल स्तर बढ़ गया। अचानक जल स्तर बढ़ जाने से नदी में बाढ़ आ गई। मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने जब अचानक तेज गति से बहाव के साथ नदी का पानी आता देखा, तभी सभी घबराकर जान बचाने को लेकर ट्रैक्टर टिलोरी में चल गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर ट्रॉली भी मजदूरों समेत नदी में बह गई। इस दौरान मदन, नरेश, हरचरण, सोमवती, रीना, किरण सभी निवासी जो मुड़िया जैन के थे, इनकी मौत हो गई। 6 लोगों की नदी में डूबकर मौत हो गई। इन सभी के सब तलाश कर निकाल लिए गए हैं, जबकि इनके साथ वह राजकुमार, होराम और सुंदरी, वो भी निवासी मुड़िया जैन के हैं। उनकी तलाश अभी जारी है, कोई पता नहीं चल पाया है। SDM के साथ राजस्व विभाग के लोगों ने भी गांव में पहुंचकर जुटाई है जानकारी। SDM बिलारी विनय कुमार सिंह के साथ नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपालों की टीम ने मंगलवार शाम मुड़िया जैन गांव पहुंचकर घटना संबंधी जानकारी जुटाई। राजस्व टीम ने देहरादून नदी बाढ़ हादसे में सभी 6 मृतकों और 3 लापता के गांव में रहने वाले परिजनों और परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई। SDM ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने स्तर से मृतकों के आश्रितों को आर्थिक मदद देने की घोषणा कर दी गई है। स्थानीय स्तर पर राजस्व अभिलेखों से ये जानकारी जुटाई जा रही है कि मृतकों को में कौन भूमिहीन थे और किनके पास कितनी भूमि थी। शासन और प्रशासन के निर्देश पर सभी मृतकों के आश्रितों को तत्काल उचित आर्थिक सहायता दिलाने के लिए राजस्व टीम द्वारा पत्रावली तैयार की जा रही है। भाजपा नेता सुरेश सैनी समेत अनेक पदाधिकारी पहुंचे मुड़िया जैन गांव। बिलारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के 2 बार प्रत्याशी रहे सुरेश सैनी हादसे की जानकारी मिलते ही मुड़िया जैन गांव पहुंच गए। उनके साथ नगर पंचायत मेमनपुर माफी के अध्यक्ष प्रतिनिधि मंगल सिंह सैनी भी भाजपा के मेमनपुर मंडल अध्यक्ष भी गांव पहुंचे। बिलारी मंडल अध्यक्ष विकास गुप्ता, एडवोकेट रचित माथुर, मनोज ठाकुर आदि के अलावा सैनी समाज बिलारी के कई पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। हादसे में मृतक सभी मजदूरों
सैनी जाति के होना बताए जा रहे हैं। मुड़िया जैन गांव भी सैनी जाति बहुमूल्य माना जाता है। भाजपा नेताओं ने मृतक मजदूरों के घर पहुंचकर उनके परिवारों से मिलकर गहरी शोक संवेदना जताई है। अपने परिवार की गुजर बसर मुख्य सहारा थे सभी मृतक। उत्तराखंड के देहरादून नदी में बाढ़ हादसे में मुड़िया जैन गांव निवासी मृतक सभी मजदूर अपने परिवार की गुजर बसर का मुख्य सहारा थे। मृतक 6 लोगों की मौत होने से गांव में गम का माहौल हो गया। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरीके से तमाम अधिकारी, तमाम पदाधिकारी, तमाम जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है वो गांव पहुंचे। परिवार के लोगों के साथ साथ गांव के लोगों का क्या कहना है वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वही गांव है मुड़िया जैन गांव, बिलारी तहसील का गांव है। तमाम तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से ये उसी गांव में मौजूद है। एसडीएम विनय कुमार यहां पर मौजूद है, तमाम राजस्व विभाग की टीम यहां पर मौजूद है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। तमाम गांव इसी जगह सुबह से जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली लोगों का आना जाना शुरू हो गया। इस घटना की जानकारी मिलने से आसपास के गांव के लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। जी सर, आपकी तहसील के ये मुड़िया जैन गांव में क्या हादसा हुआ है, क्या मामला है, आप यहाँ आए हुए हैं? आज एक अत्यंत दुखद दुर्घटना के क्रम में जी सर, उत्तराखंड के देहरादून जनपद में जी सर, एक नदी में यहाँ के कुछ ग्रामीण निवासी मजदूरी का कार्य करते थे। जी सर, ऊपर फ्लैश फ्लड आने के कारण कुछ लोग नदी में बहने के कारण अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। जी अभी सर, तक इस गांव से मुड़िया जैन से 6 लोगों के मृत्यु की खबर प्राप्त हुई है। 3 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। अच्छा, जैसे ही अपडेट मिलेगा आपको अपडेट करेंगे। ठीक है सर। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है। कौन से गांव रहते हो? ग्राम मुड़िया जैन। ये गांव कौन से थाने में पड़ता है? ये सोनकपुर थाने में पड़ता है। तहसील कौन सी पड़ती है? तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद। इस समय आपके गांव यहाँ मुड़िया जैन में कई पार्टियों के नेता, एसडीएम, सारे अधिकारी आए हुए हैं। जी, ये क्या मामला है, क्या घटना हुई? सर हमारे गांव के कुछ करीब 20 से 25 लोग देहरादून में काम करते थे। जी जी, जो खनन होता है। जी जी, तो सर उसमें रात बादल फटा था। तो वहाँ जो खनन में काम कर रहे थे, तरके में जो गए थे वो लोग काम करने के लिए, जी जी, तो अचानक से पानी आ गया। जी जी जी, तो वो लोग इतना निकल नहीं पाए, तो उसमें बहाव में बह गए लोग। तो जिसमें अभी हमारे गांव की 6 जनों की डेथ बॉडी मिल चुकी है। अच्छा, और 3 की अभी नहीं मिल पाई है। अच्छा, जिसमें 2 जने बच गए हैं, तो जो अभी हॉस्पिटल में है वो लोग भर्ती। अच्छा अच्छा, हाँ ये घटना हुई है। जी सर। तो अभी डेड बॉडी किसी की गांव तक अभी आई नहीं आई? नहीं अभी नहीं आई है। अभी नहीं आई। हाँ, सुनने में आया कि उनकी 3 की पोस्टमार्टम हो चुकी है। जी सैनी साहब, आज ये बिलारी विधानसभा क्षेत्र के मुड़िया जैन गांव में आप इस वक्त आए हुए हैं, क्या मामला है ये असल में यहाँ के लेबर क्लास लोग थे। जी, देहरादून से ऊपर कहीं जगह है जहाँ माइन का काम होता है, जी जी, खनन का। जी, वो वहाँ काम करते थे, अचानक पानी आया तेज बहाव का, जी, और उसमें जो है ये लोग बह गए। जिसमें अभी तक ये सूचना मिली है कि 6 डेड बॉडी मिली है जी। और 3 अभी मिलनी शेष है। तो इस घटना के बाद जो ये मृतक आश्रित परिवार है, इसको लेकर आपकी कोई सरकार से मांग? इस सरकार से जो भी दैविक आपदा में मिलना होता है वो मिलेगा, अभी एसडीएम साहब भी कह रहे हैं। जी जी, और जिनके नाम ज़मीन है जी, तो उनको कृषक जो मिलता है जी, जी, वो दोनों में से एक जो भी ज़्यादा होता है, ऐसा नियम है कि जो ज़्यादा होता है दोनों में राशि जी। वो मिलती है, मिलेगी। ठीक, और भी जहाँ से प्रयास कहीं से भी मिल सकता है जी। तो उन परिवारों की आर्थिक लाभ दिलवाएगी। ठीक।